हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि की यानी जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2021। सो अक्टूबर 2021 आपके लिए क्या सारे इवेंट्स, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है वो हम यहाँ सब देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपको किन चीज़ों को, किन गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए इस अक्टूबर के महीने में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम जो है इस महीने से ले सकें। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी मिथुन राशि। और अगर रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग का कौन सा पार्ट रेजोनेट हुआ। ऑलराइट, एज ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए पूरी रीडिंग आपसे डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होगी, तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने मैसेजेस लीजिएगा और बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मिथुन राशि। सो मिथुन राशि, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्लेइंग कार्ड्स और उनसे मैं बेसिकली ये देखना चाहूँगी कि आप किन एनर्जीज़ के साथ एंटर हो रहे हैं अक्टूबर के महीने में। ठीक है, यानी आपकी अगस्त सितंबर की जो एनर्जीज़ थी उनमें से आपके अंदर अनकॉन्शियसली कौन सी एनर्जी अभी भी चल रही है जो कि आप अक्टूबर के अंदर लीड कर रहे हैं जिसे। तो हम देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जीज़ पहले, ताकि हम आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ को अच्छे से देख पाएँ और सही गाइडेंस हम ले पाएँ। ऑलराइट, सो यहाँ मैं प्लेइंग कार्ड यूज़ कर रही हूँ। देखेंगे कि आप किन एनर्जीज़ के साथ अक्टूबर 2021 के अंदर आते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि अक्टूबर 2021। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। ऑलराइट, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ wands and we have 3 of wands. All right, सो बॉटम एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल। मुझे लग रहा है मिथुन राशि की कुछ जगलिंग थी, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में पॉजिटिव डेफिनेटली नहीं था, ठीक है, एंड कुछ डिसीजन मेकिंग रही होगी कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए इवेंट्स आए होंगे डिसीजन के, लेकिन उन्होंने दोनों ही चीज़ों को जगल करके, बैलेंस करके, मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लिया सिचुएशंस को। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली आपकी एनर्जी 4 ऑफ कप्स की है एंड 4 ऑफ कप्स कहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं लिया गया। आपने शायद किसी को अपॉर्चुनिटी दी थी, आपने किसी को कोई ऑफ़र दिया था लेकिन उसने नहीं लिया आपका ऑफ़र, किसी ने आपको कोई ऑफ़र दिया था लेकिन आपने उस ऑफ़र को रिजेक्ट किया है शायद रिसेंटली, कि आपको वो नहीं करना है या उसके साथ नहीं रहना है या किसी सिचुएशन में नहीं जाना है। सो यहाँ मुझे रिजेक्शन दिख रहा है। ये रिजेक्शन आपने किया हो सकता है, ये रिजेक्शन किसी ने आपको दिया हो सकता है, लेकिन रिजेक्शन है किसी चीज़ का। फिर मुझे लग रहा है कि किसी 2 चीज़ों में आपने कुछ बैलेंस करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके इमोशंस जो कि एक तरफ बिल्कुल डाउन थे, एक तरफ बिल्कुल अप थे, और उनको आपने बैलेंस किया हो पिछले कुछ महीनों में। फिर यहाँ 5 ऑफ wands की एनर्जी भी आ रही है जो कि मुझे कह रही है कि हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं लोगों के साथ, या आपको लोगों का तरीका, लोगों को आपका तरीका जो है पसंद नहीं आया मिथुन राशि। एंड कुछ बैटल्स दिख रहे हैं मुझे कि शायद आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आपकी अनबन नहीं हुई हो या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए हो, बल्कि आपके दिमाग में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि किसी 2 चीज़ों को, किसी 2 सिचुएशन को साथ में हैंडल करना, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में शायद उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट मचा रखा हो कि किसको चूज़ करूँ, क्या नहीं करूँ। ये एक अंतर मन में आपके एक द्वंद्व चल रहा था शायद पिछले कुछ महीनों में। एंड वी हैव 3 ऑफ wands। 3 ऑफ wands की एनर्जी पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि सिचुएशंस ख़राब थी, लेकिन शायद आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकते हैं जो कि अक्टूबर का वेट कर रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाएगा, या जब सब ठीक होगा तब आप कोई एक्शन लेंगे। बिकॉज 3 ऑफ wands इज़ एनर्जी ऑफ वेटिंग, और ऐसी वेटिंग की अपने टाइम की कोई वेट कर रहा है, अपने शिप का कोई वेट कर रहा है, या उसे पता है उसे कहाँ जाना है, उसे डायरेक्शन वगैरह सब
पता है, वो अभी कंफ्यूज नहीं है कि उसे किसे चूज़ करना है, लेकिन वो सही टाइम का वेट कर रहा है कि कब वो चीज़ों को अपने लिए चूज़ करेगा। तो ये एनर्जीज मुझे आपकी पास्ट की लाइफ की दिख रही है। तो डेफिनेटली अनकॉन्शियस माइंड में आपको कुछ रिग्रेट्स हो सकते हैं कि आपने सही टाइम पे सही ऑफर को यूटिलाइज नहीं किया। इस एनर्जी में आप अक्टूबर में आ रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ों की एनर्जी में आ रहे हैं, किसी से आपको प्रॉब्लम है, किसी को आपसे प्रॉब्लम है, या आपके माइंड के अंदर कुछ इम्बैलेंस चल रहा है सिचुएशंस को लेके। एंड वेटिंग कि कब चीज़ें सब कुछ ठीक होंगी, उसका वेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऑल राइट, सो ये थी आपकी पास्ट एनर्जीज मिथुन राशि। नाउ हम एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या एनर्जीज के साथ आ रहा है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने की ओवरऑल एनर्जीज प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। So we have 7 chakra, Archangel Uriel, and then we have 6 chakra, Archangel Matron. Okay. देखिए, आप काफ़ी ब्लेस्ड रहने वाले हैं मिथुन राशि। इस बॉटम एनर्जी भी दिखा देती हूँ। इनडिसिसिवनेस की एनर्जी है, ठीक है, इनडिसीशन, जो कि आपकी पास्ट एनर्जी भी रही है, यानी आप सितंबर में भी इस एनर्जी में रहे हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है काफ़ी लोग तो इस एनर्जी से अभी निकले ही नहीं हैं और वेट ही कर रहे हैं। अभी कार्ड में आपको पास से दिखा देती हूँ। उसके पास 2 ऑप्शन हैं, 2 पाथ हैं, पर उसे किधर जाना है ये समझ नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अभी तक किसी 2 सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे थे और अब भी वो कंफ्यूज्ड है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना। और शायद ये एनर्जी आपकी अक्टूबर में भी कैरी होगी कुछ लोगों के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि आप मुझे काफ़ी ब्लेस्ड लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 एंजल्स आई हैं यहाँ पे, एंड असेंडिंग नंबर की एंजल्स हैं 6 और 7। सो डेफिनेटली यहाँ ग्रोथ है, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि 7 चक्र आया है हमारे पास, तो मैं 7 चक्र की बात करूँगी। 41 नंबर या 5 नंबर या 7 नंबर डेफिनेटली आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है मिथुन राशि। एंड 7 चक्र जो है वो हमारा बेसिकली सैक्रल चक्र की बात करता है। और एक तो आप अपनी बैक पेन का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए बैक पेन या रीढ़ की हड्डी से जुड़े रोग, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं विद दिस 7 चक्रा कार्ड। एंड मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी बर्डन में थे पिछले कुछ दिनों से। आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ठीक है। काफ़ी काम का भी बोझ हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का। पर्सनल लाइफ के काम हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के काम हो सकते हैं। तो एक बर्डन था। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अक्टूबर का महीना आपको उस बर्डन से रिलैक्सेशन देगा, आपको रिलीफ फील होगा, आपको लगेगा कि आपने अपने सर का एक बोझ उठा करके जो है वो नीचे रख दिया है, ठीक है। अपना कोई भी प्रेशर, किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर आप रिलीज़ कर सकते हैं इस महीने। और आर्कएंजल यूरियल जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे इसके अंदर। दूसरी चीज़ 7 चक्रा से मुझे डेफिनेटली इंट्यूज़न भी मिलता है, बिकॉज इसके चारों तरफ काफ़ी मतलब कहना चाहिए एकदम डिवाइन पावर जैसा कार्ड लग रहा है। तो अपने भगवान से कनेक्ट होइए, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होइए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको समय समय पर एक गाइडेंस दे रहे हैं मिथुन राशि। शायद आप उन्हें नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स है। आपको कुछ ऑफर मिले लेकिन आपने नहीं लिए, तो हो सकता है कि आपके स्पिरिट के मैसेजेस हैं आपके लिए, जो आपको किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी किताब को पढ़ लिया तो उस बुक में किसी चैप्टर में कोई कोटेशन ही पढ़ लिया आते जाते कहीं, उसमें आपको आपके आंसर स्पिरिट से मिल रहेंगे अक्टूबर के महीने में। आपको उन्हें ग्रैब करना है, आपको उसको, उस आंसर को उस तरीके से देखना है कि हाँ ये मेरे सवाल का जवाब हो सकता है। अगर आपके मन में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे हैं और आप भगवान से पूछते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको आपके आंसर जो है वो स्पिरिट्स जो है वो किसी भी मीडियम के थ्रू आप तक पहुँचा रही हैं। ये भी इस कार्ड में मुझे दिख रहा है अक्टूबर के महीने में। ऑल राइट, सो वेरी पॉजिटिव कि आप ब्लेस्ड हैं इस महीने। आपका प्रेशर जो है रिलीज़ हो रहा है, और जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं जिसका भी आंसर आपको डिवाइन से चाहिए, तो वो आपको किसी न किसी मीडियम के थ्रू मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने मीडियम्स पे ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूजन्स पे ध्यान दीजिए। देन वी हैव 6 चक्रा। 6 चक्रा भी मुझे यही कह रहा है। आप देखेंगे कि इसके जो
फॉरहेड है उसके ऊपर एक चक्रा बना हुआ है जो कि हमारा बेसिक चक्रा होता है, ठीक है। तो क्राउन चक्रा का कार्ड है ये बेसिकली, और मुझे लग रहा है कि आप हील हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको चीज़ों की समझ बढ़ रही है, विजडम आ रही है, और ये विजडम शायद आपको इस 7 चक्रा की वजह से भी आ सकती है कि आपके इंट्यूजन्स आपको विजडम दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए अगर आप किसी इंडिसिसिव सिचुएशन में हैं तो, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपका अभी तक जो भी कन्फ्यूज़न चल रहे थे वो अक्टूबर के महीने में काफ़ी हील डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी मिथुन राशि। ऑलराइट, सो यही मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है, ओवरऑल एनर्जी। नाउ हम टैरो से देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। तो लेट्स चेक मिथुन राशि की आपकी लव लाइफ में हमारे लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। मिथुन राशि वालों की लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में अक्टूबर 2021 के अंदर क्या सब होने वाला है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। ऑलराइट, लव लाइफ में फर्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव जजमेंट, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्टली वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम एनर्जी जो आ रही है आप लोगों के लिए वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला भी, शायद आप सितंबर में भी काफ़ी प्रेशराइज थे, आपके ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, और ये कार्ड आ ही गया है यहाँ पे। अक्टूबर के महीने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, ठीक है। आपसे आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं शायद, और आप उनको फुलफिल करते करते, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मौके दे रहे हैं अपने पार्टनर को, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बर्डन भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस हैप्पी एनर्जी में नहीं है मिथुन राशि। कहीं ना कहीं आप पजल्ड हैं, कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज्ड हैं कि आपको ज़बरदस्ती वो सब करना पड़ रहा है जो कि शायद आप मन से या अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 4 कार्ड्स हैं यहाँ हमारे पास, और 2 काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, 2 काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लग रहा है कि सितंबर में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उन एनर्जीज़ को अभी आप भूले नहीं हैं। अक्टूबर में आप उन्हीं एनर्जीज़ को काफ़ी कैरी करेंगे मिथुन राशि, ठीक है। तो आपका जैसा सितंबर गया है, ऑलमोस्ट आधा अक्टूबर उसी एनर्जी में जा सकता है, और उसका रीज़न सिर्फ एक है कि वो एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन वो एनर्जीज़ आपके माइंड में है कहीं ना कहीं। सो यहाँ 2 चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ बैलेंसिंग दिख रही हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर को आपसे, या शायद आपको उनसे, और उस एक्सपेक्टेशंस की फुलफिलमेंट करने के लिए जो बैलेंस एनर्जी है उसे करने की कोशिश आप कर रहे हैं, पूरा अपना एफर्ट दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कि हो सकता है एक सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में इस महीने ऐसी आए जबकि आप थक के बैठ जाएं, जबकि आप डर के बैठ जाएं, जबकि आपको लगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, या आपको ऐसा महसूस हो कि सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, आप ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हैं, सामने से कोई एफर्ट नहीं आ रहा है, या आप ही कब तक करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बोझ है, ये जो प्रेशर है, ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील करा सकता है कि आप स्टक हो जाएं, आप आगे कुछ हार्ड वर्क नहीं करें, आगे कोई एफर्ट नहीं डालें इस रिश्ते में, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी कह रही है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके माइंड में आपने अपने आप को इतना स्टक और विक्टिम एनर्जी में रख लिया है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या आपके एनर्जीज पॉजिटिव नहीं रहे, क्योंकि आप खुद को विक्टिम मान रहे हैं, आप खुद को बेचारा मान रहे हैं, और उस एनर्जी में आप शायद हैं। तो वो आपकी एक मेंटलिटी हो गई है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है।
अदरवाइज यहाँ जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे दोनों एंजल्स बैठी हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा प्रोटेक्टेड है। अगर आप इस एनर्जी को भी देखेंगे तो ऊपर से एक एंजल आपको ब्लेस कर रही है। यहाँ पे भी आपके पास आर्कएंजल यूरेल है, यहाँ पे भी आपके पास आर्कएंजल मैट्रन है। सो आप डिवाइनली काफ़ी प्रोटेक्टेड पर्सन है इस महीने, ठीक है। आपको डिवाइन काफ़ी ब्लेस्ड कर रहा है, किसी भी परेशानी में आपको वो आने नहीं देंगे। एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, लेकिन आपकी सोच थोड़ी नेगेटिव हो रही है मिथुन राशि। मुझे लग रहा है आपकी सोच में ना आप उस ब्लेसिंग्स को फील नहीं कर पा रहे, या आप स्टक हैं, या आप पुरानी चीज़ों से अभी निकल नहीं पा रहे हैं। आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको थोड़े जील की रिक्वायरमेंट है लाइफ में, आपको थोड़ा समय की रिक्वायरमेंट है, और वो आप अपने आप को नहीं दे रहे क्योंकि आपके आगे से आगे कोई ना कोई काम हो रहा है। तो रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बोर्डम फील कर सकते हैं इस महीने, और थोड़ा सा पजल्ड फील कर सकते हैं कि मैं किस रिलेशनशिप को, इट्स लाइक कि हो सकता है कि फैमिली और पार्टनर के बीच में कंफ्यूज हो जाएं आप, या पार्टनर और किसी और थर्ड पर्सन के बीच में कंफ्यूज हो जाए आप, कि दोस्तों को समय देना है कि फैमिली को समय देना है कि किसको समय देना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐसी पजल्ड एनर्जी में है कि आप काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सितंबर से कर रहे हैं। हो सकता है इस महीने आप थोड़ा सा थक जाएं उस बैलेंस को करते करते, या आपको एक प्रेशर सा फील हो। दूसरी तरफ जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ ये भी एनर्जी दे रहा है, स्पेशली जो सिंगल हैं, जो कि मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं, कि हो सकता है आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल आए, बिकॉज जजमेंट इज रिकॉन्सिलेशन बेसिकली। सो दो पार्टनर्स का आपस में मिलना, बात होना, ये भी जजमेंट का कार्ड इशारा करता है। तो मिथुन राशि के जो लोग अभी तक किसी स्टक सिचुएशन में थे, अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने पार्टनर से रिकॉन्सिलेशन का, यहाँ चांसेस दिख रहे हैं 50% लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे और आपसे रिकंसाइल होने की बात कर सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है जो कि काफ़ी पैशनेट है, और हो सकता है वो आपको एक मौका दें, एक मैसेज करें, एक बात कन्वर्सेशन हो आपकी उनसे, या फिर ये आपकी एनर्जी है कि आप अपने रिलेशनशिप में जो बोरडम फील करेंगे उसके बाद भी आप उस रिश्ते में एक बैलेंस लाने के लिए हार्डवर्क करें, एफर्ट डालें और पैशनेटली उस रिश्ते को आगे ले जाएं, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे हमने 5 कार्ड्स है हमारे पास, तो मैं कह सकती हूँ शायद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। धीरे धीरे जो है आप आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे रिश्तों को, तो वो एक सही ट्रैक पे भी जा सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा मिथुन राशि। ओवर थिंकिंग आपको स्टक कर रही है, ओवर थिंकिंग आपको, आपके नेगेटिव थॉट्स आपको जो है स्टक कर रहे हैं, अदरवाइज चीज़ें इतनी बुरी नहीं है शायद। ऑलराइट, सो आपके लिए मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज व्हिच आई नो विल हायर गुड्स। थैंक यू। मिथुन राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा अक्टूबर 2021 के अंदर, प्लीज गाइड कीजिए। मुझे लगता है आपके पार्टनर से सितंबर में कोई लड़ाई हुई थी या कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे मिथुन राशि, तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो सॉल्व आउट हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में। यस, ऑलराइट, देखते हैं वर्क प्लेस पे क्या एनर्जी रहेगी अक्टूबर की। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, सेकेंड कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव स्ट्रेंथ, एंड लास्टली वी हैव 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, बॉटम एनर्जी जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल। सो मिथुन राशि, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर एंड आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या अक्टूबर का फर्स्ट वीक आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चाहे वो आपके पर्सनल मैटर्स में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल मैटर्स में हो, बिकॉज यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ पेनफुल एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, कुछ स्टकनेस है आपके इर्द गिर्द, करियर के अंदर भी है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको कुछ कहा है जिससे आपको बुरा लगा है, लेकिन ये एक टेम्प्रेरी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि माइनर आर्काना है। कुछ एंडिंग्स दिख रही है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आपने किसी के साथ एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, अब आप उससे मूव ऑन हो रहे हैं, पास्ट पेन से मूव ऑन हो रहे हैं।
लेकिन इस पेन से क्योंकि मूव ऑन होते होते भी जो है एक नया स्टेप, क्योंकि एक नया एनर्जी तो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल इज न्यू बिगनिंग और 10 ऑफ सोर्ड्स इज द एंडिंग। सो इस एंडिंग से और बिगनिंग के बीच में ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और ये सब चीज़ें क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल यानी लोनलीनेस, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेस आपको इस महीने देखने पड़े, ठीक है। घर में कुछ चीज़ खराब हो जाए, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए घर में, या सडनली किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए आपको। तो फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो इस महीने थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग जॉब छोड़ सकते हैं, लोनली फील कर सकते हैं कि कुछ चीज़ आपके पास आई थी, कुछ ऑफ़र आपके पास आया था लेकिन आपने उसको नहीं लिया, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि वो ऑफ़र लिया जाता तो मेरे पास पैसा होता, या मैं फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होता या होती। तो वो सारी सिचुएशन, वो सारी एनर्जीज़ में आप लोग रह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ, कुछ लोग अपना जॉब जो है वो क्विट कर रहे हैं यहाँ पे विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, और दैट इज़ वाई उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। फिर हमारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी लियो राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, सिंह राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं, और काफ़ी एनर्जी या तो वो पर्सन आपको दे रहा है मिथुन राशि, या आपके अंदर इन्फिनिट अबंडेंस है, इन्फिनिट स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी का सिंबल है, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। आपका इनर करेज या वो पर्सन आपकी लाइफ में जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ये करेज, वो आपको ये शक्ति दे रहा है कहीं ना कहीं से कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ये ताकत आपके अंदर है। तो या तो ये आपके इर्द गिर्द कोई लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या ये आपकी इनर पावर है कि आप उसको इस खराब समय में इकट्ठा करके और आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल और पॉजिटिव कार्ड। और क्योंकि ये सिचुएशन में आया है तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि बहुत परेशानियां चलेंगी, बहुत परेशानियां आ सकती है वर्क प्लेस पे, लेकिन आप टस से मस नहीं होंगे, आप एकदम स्ट्रेंथ में रहेंगे, आप अपना करेज, अपना मोटिवेशन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मुझे कह रही है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, स्पेशली आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों के लिए जजमेंट की एनर्जी आई है रिलेशनशिप में, हो सकता है उनको उनके नई जॉब में, जहाँ वो नई जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ उनको उनसे उनका सोलमेट मिल जाए, क्योंकि 2 ऑफ कप सोलमेट एनर्जी है। और एस ऑफ पेंटिकल यहाँ भी जजमेंट की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल। तो आप में से काफ़ी लोग जो कि स्पेशली फीमेल हैं वो किसी नई जॉब में या नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकती हैं, और नए लोगों से उनकी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। मेल्स के लिए भी मुझे एनर्जी दिख रही है कि हाँ, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक नई जॉब का ऑफर अक्टूबर में मिल सकता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ पे इस पेन से जो है वो डेफिनेटली छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, और आप एक नए डायरेक्शन, नए पाथ में, करियर में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है 1-2 वीक तक आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, थोड़ा पेन, किसी से बहस हो जाना, किसी बात का बुरा लग जाना, ये सब फेस करना पड़ सकता है। ऑलराइट, सो यही मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं मिथुन राशि करियर के अंदर। ना हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों के अलावा और क्या सारे इवेंट्स हैं जो कि पॉसिबली आपकी अक्टूबर महीने के अंदर आपके साथ हो सकते हैं। सो यहाँ कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं, हम देखेंगे उनसे कि अक्टूबर के महीने में और क्या सब हो सकता है आपके साथ। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज विच आर इन अवर हायर गुड्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट जो आ रहा है वो है ऑथोरिटी एंड लीड। सो या तो कोई पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है इस महीने, या आप कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। 4 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ अक्टूबर को कुछ हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई टीम का कमांड, आपको कोई लीडरशिप का ऑफर मिल जाए, आपको कोई ऐसा जॉब मिल जाए जहाँ आप लीड करें लोगों को, ठीक है। या आपकी प्रेजेंट जॉब में ही आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, यहाँ ये भी दिख रहा है मुझे, आपको लीड करना है लोगों को। देन वी हैव वेटिंग गेम। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी। आप कुछ करना है आपको शायद लाइफ में मिथुन राशि, लेकिन अभी आप जानते हैं कि सही टाइम नहीं है, तो आप वेट कर रहे हैं सही टाइम पे आप अपने विंग्स जो हैं वो खोलेंगे और उड़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, या इस सिचुएशन से उड़ जाएंगे। एंड लास्ट वन इज़ इमोशनल लॉस, चेंज योर फोकस। तो डेफिनेटली अक्टूबर के महीने में आप कुछ इस तरह का भी फील कर सकते हैं कि कैसे रिलीज़ किया जाए पास्ट एनर्जीज़ को, कैसे उन चीज़ों से निकला जाए, उस लॉस को, इमोशनल लॉस को।
हो सकता है आपने कुछ ऑफर किसी का रिजेक्ट किया है, तो आप किसी लॉस में हैं, डिसअपॉइंटमेंट है आपको, इसीलिए शायद आप ये स्टक एनर्जी में हैं। सो उस इमोशनल लॉस को भी आपको फील करना है इस महीने। हो सकता है 1 दिन 2 दिन इस तरह के भी आए जब आपको इमोशनल लॉस फील हो, जब आपको रिजेक्शन फील हो, जब आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपना फोकस चेंज करना है, बिकॉज आपके पास लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, लेकिन आपका ध्यान उस पर है जो कि आप खो चुके हैं। तो आपको अपना फोकस चेंज करना होगा। इमोशनल लॉस से जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी अभी आपके पास चीज़ें हैं, उन पे अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। वेट जिस चीज़ का कर रहे हैं वेट कीजिए, सही टाइम पे अपने विंग्स को स्प्रेड कीजिए और ऑथोरिटी लीजिए, अपनी लाइफ की भी ऑथोरिटी लीजिए और अपने इर्द गिर्द लोगों पे भी ऑथोरिटी रखिए, क्योंकि आप में वो बात है, आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास एंजल्स का प्रोटेक्शन है। सो अपने आप को विक्टिम मत बनाइए, बल्कि अपने आप को एकदम सॉलिड रखिए, यूनिवर्स आपके साथ है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड विजडम पावर कार्ड से। ये आपको गाइड करेगा कि अक्टूबर के महीने में आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, और हमें यहाँ ये भी गाइडेंस मिलेगा कि अक्टूबर के महीने का ओवरऑल आउटकम आप लोगों के लिए क्या रहेगा मिथुन राशि। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द ओवरऑल आउटकम फॉर मिथुन राशि। ये आपका मास्टर कार्ड होगा इस महीने का, और जो गाइडेंस मुझे मिलेगा उससे वो भी मैं आपको दूंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि। थैंक यू, थैंक यू। सो आपके लिए कार्ड है ऑर्फेन्स। देखिए मिथुन राशि, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑर्फेन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा लोनलीनेस आपको फील हो सकता है इस महीने। यहाँ भी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ भी इमोशनल लॉस का कार्ड आ रहा है हमारे पास। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस महीने आप अपने आप को अकेला फील कर सकते हैं। आपको ये फीलिंग आ सकती है कि आप अकेले ही आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है। लॉस भी फील हो सकता है कि अभी तक अगर आप सेपरेशन में नहीं हैं तो अक्टूबर के महीने में ऐसे कुछ इवेंट्स हो जाएं जिससे कि आप जिन लोगों पे भरोसा करते हैं वो लोग आपके भरोसा तोड़ दें, या कुछ भी इस तरह के इवेंट्स आपको देखने पड़ जाएं। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप इस तरीके से इमोशनल लॉस में सिर्फ 1 दिन बैठ सकते हैं, 2 दिन बैठ सकते हैं, 3 दिन बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अकेले में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। आपको लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, लोगों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जो आप में है वो उनमें नहीं है, जो उनमें है वो आप में नहीं है। तो अगर आपके मन में कभी ये ख्याल आए कि मैं अकेला ही ठीक हूँ या अकेली ही ठीक हूँ, तो वो अकेला सेल्फ लव, सेल्फ केयर के लिए परफेक्ट एनर्जी है, लेकिन उसे बहुत लंबे समय तक खुद पे हावी मत होने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए, लोगों का सपोर्ट लीजिए। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, ठीक है। लोगों का सपोर्ट आपके लिए ज़रूरी है अक्टूबर के महीने में, ताकि आप अपने अकेलेपन से बाहर निकल सकें, ठीक है, ताकि आप उस इमोशनल लॉस से बाहर निकल सकें जिसमें आप हैं शायद अभी। सो यही एनर्जी आपके लिए आ रही है। ये एनर्जी आपकी ओवरऑल एनर्जी में आई है, आउटकम में आई है, आप ऐसा फील कर सकते हैं। गाइडेंस ये आ रहा है कि इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। गाइडेंस ये है कि लोगों का सपोर्ट लीजिए, लोगों के साथ वक्त बिताइए, घुलिए मिलिए। अकेले में अपने साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने से आप स्टक हो सकते हैं, आप नेगेटिव हो सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। 40 और 41, 44, 45, 35, 36, 34, ये एनर्जीज मुझे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रही है। और 2 नंबर भी मुझे यहाँ प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। नंबर 2 की ब्लेसिंग्स भी यहाँ काफ़ी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप मिथुन राशि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।